बड़े ही स्ट्रेट फॉरवर्ड, सत्य बोलने वाले, मुंह पर बोलने वाले, जीवन में फ्रीडम चाहने वाले। और सबसे अच्छी बात है कि अगर स्त्री हैं तो धार्मिक, आध्यात्मिक, सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा भी लेंगी। भगवान के अलावा किससे डरता नहीं है इंसान। और वर्तमान में ऐसे इंसानों का मन कम ही रहता है, वो भविष्य को लेकर ज़्यादा ही चिंतित रहते हैं। जी हाँ मेरे साथियों, आप समझ गए होंगे मैं बात कर रहा हूँ धनु राशि वालों की। कैसा रहने वाला है जुलाई का माह, कैसा रहने वाला नहीं है, हम हर विषय पर बारीकी से चर्चा करेंगे। कोई नेगेटिव नहीं, कोई पॉजिटिव नहीं, कुछ आपको अच्छा ही नहीं बोलना, कुछ आपको बुरा ही नहीं बोलना। जो सच है एकदम 100% कोशिश रहेगी कि आपको उसको सच से अवगत कराने की। बस आप लोगों को आवश्यकता है तो मेरे साथ अंत तक बने रहने की। सर्वप्रथम आप लोगों के लिए बहुत ही सूचना मेरे साथियों, अगर आप लोग भी अपनी कुंडली पर डीप एनालाइज कराना चाहते हैं, अगर अपने ग्रहों का स्ट्रिक्ट विश्लेषण कराना चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ चैनल के डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबरों पर ही संपर्क करें। यदि कोई आपके मैसेज पर रिप्लाई कर रहा है तो ध्यान दीजिएगा, वो स्पैम भी हो सकता है। चलिए शुरुआत कर लेते हैं। कैसे रहने वाली है ग्रहों की स्थापना आपके माह की शुरुआत में। सबसे पहले 3rd हाउस में पराक्रम भाव में शनि अपने ही घर में, 4th हाउस में राहु, 10वें घर में केतु, 5th भाव में मंगल, 6ठे घर में गुरु, 7वें भाव में सूर्य और शुक्र की युति और आपके 8वें भाव में विराजमान रहेंगे बुध। मेरे साथियों ग्रहों का गोचर इस माह आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। 7 जुलाई को शुक्र कर्क राशि में, 13 जुलाई को मंगल वृषभ राशि में, 16 जुलाई को सूर्य कर्क राशि में और 19 जुलाई को बुध सिंह राशि में गोचर करेंगे। आपको बता दूं मेरे साथियों, ये गोचर खासतौर पर सूर्य का और मंगल का आप लोगों के लिए इस माह में बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। और इसके लिए मैं आपको अंत में एक उपाय भी साझा करूंगा, बने रहिएगा मेरे साथ। सबसे पहले बात करेंगे आपके स्वास्थ्य की। कैसा रहने वाला स्वास्थ्य बहुत ही जरूरी और इम्पोर्टेंट है आपके लिए। आपके लग्नेश बनते देवगुरु बृहस्पति और इस माह 6ठे घर में मेरे साथियों। हम लोग जानते हैं कि लगन से ही हम आपके स्वास्थ्य के बारे में देखते हैं। अगर लग्नेश ही सस्टेश हो जाएं, 6ठे घर में बैठकर देवगुरु बृहस्पति, आपको पता है कि आपको पेट संबंधी, लिवर संबंधी, किडनी संबंधी, गैस्ट्रिक या पेट से जुड़ा कोई भी समस्या, कोई भी रोग आपको दे सकती हैं। और लग्नेश सस्टेश हो जाए तो इसको अच्छा भी नहीं मानते। मैं कहूँगा कि हाँ, लग्नेश अगर सस्टेश हो जाए तो रिस्क लीजिए, लेकिन रिस्क लेने का मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी कीजिए। आपको अपनी कुंडली पर भी विश्लेषण कराना होगा कि आप रिस्क ले सकते हैं नहीं। लेकिन हाँ, शास्त्र तो ये कहते हैं कि लग्नेश अगर सस्टेश हो जाए तो आपकी तरक्की, आपका इस माह में वो अच्छा धन का आगमन किस में है, रिस्क में। लेकिन अपनी कुंडली का विश्लेषण कराने के बाद ही आप ऐसे कीजिए। कुंडली में चंद्रमा की स्थिति क्या है, सूर्य की स्थिति क्या है, कितने अंश बल पर है, सब पर निर्भर करता है। बात करें आपकी एजुकेशन की, 5th भाव से देखी जाती है आपकी एजुकेशन। 5वें घर के स्वामी बनते हैं मंगल, अपने ही घर में ही है। लेकिन कब तक, 13 जुलाई तक, आपको मालूम होना चाहिए। 13 जुलाई के बाद 6ठे घर में आ जाएंगे। 13 जुलाई तक तो मेरे साथियों सब बढ़िया। उसके बाद परेशानी आएगी। कैसी? स्वास्थ्य के कारण हो सकता है आपके एजुकेशन में बाधा बन जाए, आपका पढ़ाई में पूरा मन ना लगे, ध्यान थोड़ा सा आप केंद्रित ना कर पाएँ। क्योंकि वैसे ही मैंने आपको बताया कि आप लोग प्रेजेंट के बजाय फ्यूचर को लेकर ज़्यादा सोचते हैं, ज़्यादा चिंतित रहते हैं। उससे आपको इस समय के अंदर बचना होगा। बात करें आपकी लव लाइफ की, 5वां घर ही है जिससे आपका लव रिलेशन, लव लाइफ देखी जाती है। और 5वें घर के स्वामी मंगल 5th में ही है, शनि की दृष्टि भी 5th भाव पर है। और 13 जुलाई तक तो मैं कह सकता हूँ मेरे साथ, जब तक मंगल अपने घर में है, अच्छा रोमांस, अच्छे रोमांटिक रहेंगे, अच्छी वाइब्स एक दूसरे से कनेक्टेड रहेंगी। और मैं कह सकता हूँ अच्छी बॉन्डिंग बने, विचार आप लोगों के मिल जाएं। लेकिन उसके बाद जब 13 जुलाई के बाद 6ठे घर में आएंगे, तब थोड़ा कह सकते हो कि मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए, किसी ने आपको बहका दिया या आपका एग्रेशन लेवल बढ़ जाए, क्योंकि आप वैसे भी मुंह पर बोलने वाले हो बिना लाग लपेट के। तो आपको सिर्फ 13 जुलाई के बाद थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग से, अपने एग्रेशन से बचना होगा। तो आपकी लव लाइफ टिकी रहेगी, बच जाएगी, अच्छी चलेगी। बात करें आपकी मैरिड लाइफ की, 7th लॉर्ड बनते हैं आपके बुध आगे 8वें भाव में। अब ये अच्छा नहीं हुआ आपका इस माह के अंदर, क्योंकि अगर 7th के लॉर्ड 8th में आ जाएं तो पार्टनर की हेल्थ, आपकी हेल्थ में दिक्कत, या पार्टनर के लिए थोड़ा कह सकता हूँ संघर्ष उनकी प्रोफेशनल लाइफ में बढ़ जाता है। और पार्टनर के कर्म में अगर संघर्ष बढ़ेगा, कहते हैं ना कि इंसान बाहर से ही अगर थोड़ा टेंशन लेकर के आएगा, झगड़ के आएगा, तो घर में आकर कैसे अच्छा वातावरण हो सकता है। ध्यान दीजिएगा। हाँ, 19 जुलाई के बाद जब ये बुध आपके 9वें घर में चले जाएंगे, सूर्य घर में चले जाएंगे, भाग्य भाव में, त्रिकोण में चले जाएंगे, तब कह सकता हूँ कि सब बढ़िया है। उसके बाद कोई डर नहीं। लेकिन 7वें घर में सूर्य भी हैं, आग हैं, तो बचिए थोड़ा गुस्सा करने से, नहीं तो गुस्सा आपके लिए खतरनाक हो सकता है आपके वैवाहिक जीवन में। बात करें आपके भाग्य की, कैसे रहने वाला भाग्य। भाग्य के स्वामी बनते हैं आपके सूर्य बैठे हुए 7th हाउस में। 16 जुलाई तक केंद्र में ही रहेंगे, केंद्र त्रिकोण राजयोग बनाएंगे। कोई डर नहीं है, शुभ कार्य, मंगलिक कार्य, परचेजिंग, कुछ इन्वेस्टमेंट, कहीं कुछ भी करना है, डू वट एवर यू वांट टू डू, लेकिन बिफोर
16 जुलाई। अब उसके बाद जब ये 8th हाउस में आ जाएंगे, आपके अष्टम भाव में आ जाएंगे, तब कहूँगा कि आपका संघर्ष थोड़ा बढ़ जाएगा। और फिर आपका भाग्य कहाँ छुपा होगा, क्योंकि भाग्येश कहाँ जाएंगे, अष्टम में। 8वां घर किसके मेरे साथियों, संघर्ष का। तो फिर आपको अपने भाग्य के लिए, अपने काम बनाने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा, स्ट्रगल करना पड़ेगा, मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। बात करें आपके करियर की, 10th लॉर्ड बुध 8th हाउस में है, संघर्ष कराएंगे, क्योंकि 8वां घर संघर्ष के आप लोग जानते हैं। और कर्म भाव का स्वामी संघर्ष के भाव में हो तो मेरे साथियों कह सकता हूँ कि आपका कर्म कहाँ है, संघर्ष में। संघर्ष कीजिए, कर्म कीजिए, तभी रिजल्ट आपको मिलने वाला है। हाँ, इस समय थोड़ा सा आपको कार्य क्षेत्र में भागदौड़ हो सकती है, कुछ बदलाव की आशंका भी दिखती है, लेकिन हाँ 19 जुलाई के बाद जब ये बुध भाग्य भाव में आ जाएंगे तो आपके कैरियर के लोड जब भाग्य भाव में होंगे तो उस समय आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, कुछ तरक्की के, प्रमोशन के, कुछ नई जगह, कुछ अच्छी सैलरी इंक्रीमेंट, कुछ भी अच्छा योग बनेगा, यानी कैरियर से आप अपने भाग्य में अच्छा कर पाएंगे। बात करें आपके बिजनेस की, कैसा रहने वाला है बिजनेस। 7th लॉर्ड बुध मैंने आपको बताया 8th हाउस में है, और 7th लॉर्ड से हम देखते हैं आपका बिजनेस। तो जब 7वें घर के स्वामी अष्टम में, तो बिजनेस में आपको इस समय थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, भागदौड़ करना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा। भाग्येश 7th में है, अब ये थोड़ा सा अच्छा है, कोई विशेष डर मैं नहीं कहूँगा। बस एक ही चीज़ कि सूर्य सप्तम में बैठकर लगन को देख रहे हैं और आप धनु लगन के हैं, वाणी पर नियंत्रण कीजिए। वाणी पर नियंत्रण बहुत जरूरी है। सत्य तो बोलिए, मैं ये नहीं कह रहा कि आप सत्य मत बोलिए, बस कड़वा नहीं बोलिए, क्योंकि कड़वा सत्य आपको परेशानी में डाल सकता है। 19 जुलाई के बाद भाग्य भाव में आकर बल्ले बल्ले बेहतरी बेहतर, कोई डर नहीं है आपको बिजनेस में, बेहतर नहीं बेहतरीन कर पाएंगे। अब जान लेते हैं मेरे साथी उपाय की, क्या उपाय करना चाहिए। सूर्य देव की आपको आराधना करनी चाहिए, आदित्य हृदय स्तोत्र का आप पाठ कर सकते हैं, और हनुमान चालीसा वो तो बनी आपके लिए, बिल्कुल कीजिए, लगातार कीजिए, जितना अच्छा हो सके उतना आप हनुमान जी की आराधना करें, हनुमान चालीसा करें, बजरंग बाण करें, कोई मनाही नहीं है। जानकारी कैसी लगी, लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, बने रहिएगा हमारे साथ। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज।